क्या बालक, पढ़ाई हो रही है? तो ठीक है, कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। प्रीवियस क्लास में हम लोग फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, उसका थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं। तो ये पहला हम लोग क्या पढ़े थे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी। सेकंड क्या था? होल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर जो है आपका ये होता है 1 2 3 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। और सेकंड में क्या था? होल नंबर, इसमें जीरो भी आ गया था। और उसके बाद क्या था? इंटीजर। इंटीजर में क्या था बेटा? नेगेटिव नंबर भी था और आपका पॉजिटिव नंबर भी था। यही चीज हम देख रहे हैं कि 1 2 3 क्या है? नेचुरल नंबर है और होल नंबर भी है और इंटीजर भी है। इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर जो है होल नंबर भी है और क्या है? इंटीजर नंबर है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल जीरो, जीरो होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक उसी प्रकार से ये जो नेगेटिव नंबर है वो इंटीजर है लेकिन होल नंबर नहीं है, ये नेचुरल नंबर भी नहीं है। लेकिन जो पॉजिटिव है वो क्या है? इंटीजर भी है, होल नंबर भी है और क्या है? नेचुरल नंबर भी है। अब इन तीनों सेट में बेटा एक विशेषता है आपका। जैसे इंटीजर की ही बात करें, इंटीजर की बात करें तो इस इंटीजर वाले सेट में आप देखेंगे कि किसी भी दो इंटीजर का अगर सम आप करते हैं तो उससे जो तीसरा जो मिलेगा वो भी क्या होगा? एक इंटीजर होगा। जैसे हम ले लें, मान लीजिए आप ले लें -2 ले लें, एक आपका ले लें मान लीजिए 3। इन दोनों को ऐड करें बेटा तो क्या होगा? -2 + 3 क्या हो जाएगा? 1। तो -2 इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है और 1 भी क्या है? इंटीजर है। मतलब दो इंटीजर का सम इंटीजर होता है। इसी प्रकार दो होल नंबर का सम होल नंबर होता है। दो नेचुरल नंबर का सम नेचुरल नंबर होता है। ठीक है। उसी प्रकार से दो इंटीजर का प्रोडक्ट इंटीजर होता है। दो होल नंबर का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी होल नंबर होता है। दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे वो भी नेचुरल नंबर होता है। ठीक है। लेकिन अगर बेटा सब्ट्रैक्शन की बात आती है तो दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं, ठीक है, तो हमेशा नेचुरल नंबर नहीं होगा। जैसे हम लिखे मान लीजिए 5 - 3, तो 5 - 3 क्या हो गया? 2 हो गया। तो 5 नेचुरल है, 3 भी नेचुरल है, 2 भी नेचुरल है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेटा अगर 2 - 5 अगर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? -3, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमेशा नेचुरल नंबर नहीं होगा। होल नंबर में भी दो होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा वो होल नंबर नहीं होगा। ठीक है। लेकिन दो इंटीजर को देखें बेटा तो दो इंटीजर को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा क्या होगा? वो इंटीजर ही होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इंटीजर वाले सेट में देख रहे हैं कि दो इंटीजर का सम इंटीजर होता है, दो इंटीजर का डिफरेंस भी इंटीजर होता है और दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट भी क्या होता है? इंटीजर होता है। अब उस समय के लोगों ने ये सोचा कि भाई दो इंटीजर का अगर हम क्या करें? रेशियो लें, यानी एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से अगर डिवाइड करें तो क्या वह इंटीजर होगा? तो पाया गया कि हमेशा इंटीजर नहीं होगा। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि 8 को 2 से डिवाइड करिए तो क्या हो गया? 4। यहाँ तक बोलेंगे सर सही है क्योंकि 8 इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, 4 भी क्या है? इंटीजर है। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 8 ले लिया, एक ले लिया -2 ले लिया, यह इंटीजर यह इंटीजर डिवाइड करेंगे तो -4 यह भी इंटीजर है, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेटा यही अगर हम कह दें कि 2/8 करिए तो 2/8 करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा ना, यह इंटीजर नहीं है। मतलब हम ये देख रहे हैं कि दो इंटीजर का रेशियो हमेशा इंटीजर नहीं होगा।
तब यहाँ से आइडिया आया कि ऐसा किया जाए, ऐसा कुछ सेट बनाया जाए जिसमें क्या हो कि दो नंबर अगर उसका चूज किया जाए तो उसका अगर रेशियो निकाला जाए तो वह भी उसी सेट से बिलोंग करे, वह भी उसी सेट से बिलोंग करे। तो यहाँ से रेशनल नंबर का डेवलपमेंट हुआ, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर क्या है ये जरा आप समझिए। ये देखिए, हम रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं। रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस सेट को Q से, इसे Q से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो Q जो सेट होगा क्या होगा, ऐसा नंबर जिसको P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसा नंबर जिसे P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। अब सवाल ये पैदा होता है कि P और Q क्या है भाई, तो P और Q दोनों ही क्या है, इंटीजर है, दोनों ही क्या है, इंटीजर है, यानी बिलोंग्स टू आई लिख दिए। देखिए एक और समस्या आएगी, देखिए जीरो इंटीजर होता है, अगर जीरो अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो जीरो से डिवीजन तो पॉसिबल होता नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक कंडीशन हम दे देंगे, जो डिनोमिनेटर Q है वह जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे हम लिखते हैं 2/3, 2/3 क्या है, रेशनल नंबर है। यहाँ क्या देख रहे हैं, 2 इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है। ऐसे लिखते हैं हम, जैसे -3/4, यहाँ लिखते हैं हम 3/-4, ये दोनों इक्वल है, -3/4 लिखो या 3/-4 लिखो, दोनों सेम है। ठीक है, या -3/-4 लिखें, ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि -3/-4 और ये अगर 3/4 अगर कर दें तो दोनों ही आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या है, रेशनल नंबर के एग्जांपल हम दे रहे हैं। लेकिन थोड़ा एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो हम केवल ले लें 3 की बात करें, तो 3 आपसे पूछे कि बेटा क्या है, तब क्या बोलेंगे कि 3 रेशनल नंबर है, बोलेंगे क्या। तो पहले अगर पूछे कि रेशनल नंबर है तो आप बोलेंगे सर नहीं है सर, ये तो इंटीजर है। लेकिन यहाँ देखो, अगर बेटा इसको हम लिख दें ऐसे 3/1, 3/1, तो देखो कि भाई ये तो इसी फॉर्म में आ गया, P बाई Q के फॉर्म में आ गया, क्योंकि 3 क्या है, इंटीजर है, 1 भी क्या है, इंटीजर है। इसको कैसे भी लिख सकते हैं, मान लो 2 से मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, यानी अंश और हर को, हिंदी में क्या बोलते हैं, अंश और हर, इसको अंश है इसको हर, तो क्या हो जाएगा 6/2, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 9/3। मतलब इसको ये 3 को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, लिखने के कितने तरीके होंगे, इनफाइनाइट वे, अनंत तरीके हैं लिखने के, समझ बात को। सब क्या है आपका, देख रहे P बाई Q का फॉर्म है, कैसा फॉर्म है, P बाई Q का फॉर्म। तो हम ये देख रहे हैं कि जितने भी इंटीजर हैं सबको हम P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी सारे के सारे इंटीजर क्या हैं, रेशनल नंबर है। ठीक है, जैसे सबसे पहले हमें पढ़ा था नेचुरल नंबर, उसके बाद पढ़ा था होल नंबर, उसके बाद इंटीजर, उसके बाद क्या पढ़े थे, आपका पढ़ रहे हैं रेशनल नंबर। तो हम देख रहे थे कि नेचुरल नंबर, सारा नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर है, सारा होल नंबर क्या है, इंटीजर है। अब क्या देख रहे हैं कि सारा इंटीजर क्या है, रेशनल नंबर है, लेकिन सारा रेशनल नंबर इंटीजर नहीं है। समझ गए बात को, कोई दिक्कत है नहीं। तो अब एक और बात, इंपॉर्टेंट बात आपको दिखाई देगी, यहाँ नंबर लाइन जो हम लोग पढ़े थे, ये एक लाइन ड्रा कर दीजिए, दोनों तरफ एरो लगा दिए हैं, मतलब क्या है, इसका लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है, लेफ्ट साइड में भी इनफाइनाइट तक जाएगा, राइट में इनफाइनाइट तक जाएगा। यहाँ एक पॉइंट ले लिए, इसका नाम रख दिया हमने क्या, 0। इधर इक्वल डिस्टेंस में हम कहते हैं पॉइंट ले लीजिए, एक 1 हमने बोल दिया, यहाँ हमने 2 बोल दिया, यहाँ 3 बोल दिया, यहाँ 4, आगे बढ़ते रहिए 5 6 लिखते जाइए। इधर आपका लेफ्ट में जाएगा तो -1, -2, -3,
4। लेकिन अगर मान लो बेटा, अगर 0 और 1 के बीच में कोई अगर पॉइंट हम लेते, जैसे मान यहाँ कोई पॉइंट अगर लेते, पूछा जाता है क्या इंटीजर है, तब का जवाब क्या होता है, नहीं इंटीजर ये तो नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए जरा सा, अगर हम कह दें 1/2, तो 1/2 क्या हो जाएगा आपका, 1/2 में ठीक बीच में, 0 और 1 के बीच में। 1/2 मतलब क्या है, 1 का हाफ। यहाँ से बेटा यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, ये 1 है। 0 से 1 के बीच का डिस्टेंस क्या है, 1 है। 1 कहने का मतलब ये हुआ यह पॉइंट 1 रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 का मतलब ये भी हुआ कि 0 से इसका डिस्टेंस। 2 अगर बोलते हैं तो 2 का मीनिंग क्या है, यह पॉइंट जो है आपका 2 है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाएगा आपका, वो भी 2 को रिप्रेजेंट करेगा। अभी आपको आगे हम बताएंगे कि कोई भी आपका नंबर लेते हैं जिस पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, उस पॉइंट का जब 0 से डिस्टेंस लेते हैं तो उसको बोलते हैं, उसको एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी मॉडुलस वैल्यू। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे आपका मॉड, मान ले लीजिए 4। मॉड 4 का मतलब क्या है कि जो 4 है, 4 का रिप्रेजेंट पॉइंट है उसका 0 से डिस्टेंस। अगर लिख दें आपका मॉड -4, तो क्या हुआ कि -4 जो है इसका 0 से डिस्टेंस। लेकिन अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। हम ये बेटा बता रहे थे, जैसे रेशनल नंबर हमने कहा 1/2, तो 1/2 क्या होगा, 0 और 1 के बीच आ गया। 3/4 हम कह दें, ये अभी इन्हीं के बीच में कहीं आ जाएगा। 3/4 1 से छोटा ही होगा, ठीक है। तो इतना के बाद लोगों को लगने लगे यार ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, क्योंकि देख रहे हैं कि आपका बीच के पॉइंट के बारे में नहीं बोल पा रहे थे हम, इंटीजर है। लेकिन यहाँ रेशनल नंबर जब मिल गया आपका, रेशनल नंबर, यहाँ देख रहे हैं आपका कि बीच के पॉइंट है मिल गए। लोगों को लगा कि अब जितने इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेंगे आपका, कोई ना कोई रेशनल नंबर होगा। ठीक है, बड़ी खुशी हुई। लेकिन यह खुशी बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रही। क्यों नहीं रही भाई, देखिए आपको दिखाते हैं। नहीं रहने का आपको कारण हम बताते हैं। देखिए यह जो 1 जो पॉइंट है, 1 को रिप्रेजेंट करने पॉइंट, यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। क्या ड्रा कर दीजिए, परपेंडिकुलर। अब बेटा यह डिस्टेंस मेजर कर लीजिए, अपना कंपास ले लीजिएगा, और यहाँ से इसको इतना फैला दीजिए। ये जो आपका डिस्टेंस होगा, इतना जो दिखा रहे हैं आपका, क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1। और इसको यहाँ रख करके यहाँ कट करेंगे यहाँ पर, अब पाएंगे कि यह जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या है, इसको मान लो ए मान लेते हैं। क्या मान ले, ए मान ले। ऐसे 0 को इससे अगर हम मिला दें ए को, तो आप देखेंगे कि यह जो है, यह एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। क्या माना, राइट एंगल ट्रायंगल। दिखाई दे रहा है ना आप लोग को। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा यह डिस्टेंस पता है 1 है, यह डिस्टेंस 1 है, कोई 1 ही मेजर किए थे हम। यह डिस्टेंस 1 है, यही आपका 1। यह डिस्टेंस पूछा जाए कि ये क्या है भाई, नहीं पता, मान लिया जाए x है। इस डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, यह डिस्टेंस आपका x है। ठीक है, तब जरा देखिए आपका इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो x निकल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम बेटा क्या होता है, जानते होंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू ये बेस स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर यानी 1, 1 स्क्वायर 1 यानी जो क्या है 2। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, √2। क्या हो गया, √2। यानी आप अपने कंपास को यहाँ रखिए, यहाँ ऐसे फैला लीजिए, तो मतलब यह जो डिस्टेंस होगा कितना फैला है, √2 के बराबर फैला है, √2 का। यहाँ जैसे आर्क ड्रा करिए, ऐसे इन्हें क्या बोलते, चाप ड्रा करिए, तो 2 के पहले कट करेगा। मतलब ये क्या हुआ, यह जो पॉइंट मिला है क्या रिप्रेजेंट करेगा, √2। यहाँ तो अजीब बात होगी भाई। अब तक हमें लग रहा था कि जितने पॉइंट हो गए सारे के सारे रेशनल होंगे, लेकिन यहाँ जो √2 की बात कर रहे हैं, √2 रेशनल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसको p/q के फॉर्म में हाँ नहीं लिख सकते। अब आप पूछे कैसे नहीं लिख सकते,
कोई बच्चा बोल देगा ऐसे तो √2 को हम लिख सकते हैं √2/1, जैसे आपने सिखाया था कि 3 को लिख दिया 3/1, तो √2 को कौन लिख सकता भाई? तो जवाब क्या होगा? जरूर लिख सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि लिखने के बाद ये भी तो देखना है कि p/q के फॉर्म लिखने का मतलब क्या है कि p क्या है? इंटीजर है, q भी क्या है? इंटीजर है। यहाँ देखिए √2, तो क्या √2 इंटीजर है क्या? नहीं है। 1 तो इंटीजर है, ये √2 इंटीजर नहीं है। √2 की वैल्यू अगर निकालेंगे, 2 का स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो 1.414 इस तरीके से जितना चाहेंगे वो आगे आता जाएगा। ठीक है, कभी खत्म नहीं होने वाला, जितना निकालते जाएंगे। अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात करेंगे हम, तो आपका 1.41 के आसपास आएगा, निकाल के देख लीजिएगा। तो मतलब √2 क्या है? रेशनल नंबर नहीं है भाई। जो रेशनल नंबर है तो उसको क्या बोलेंगे भाई? जो रेशनल नंबर नहीं है उसको बोल देंगे इरेशनल। क्या बोल देंगे? इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स माने इरेशनल नंबर का मीनिंग क्या हुआ? अर्थ क्या हुआ? जो रेशनल नहीं है उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। यहां तक क्लियर है? जरा देखा जाए, हम बोल रहे थे क्या? इरेशनल नंबर्स। जैसे मान लें इसको क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसको कर देते हैं क्यू स्टार से। इरेशनल नंबर का मीनिंग क्या कहेंगे आपका? मान लिया कि x है, तो भाई x क्या है? इसका सीधा डेफिनेशन क्या है? जो रेशनल नहीं है, मतलब x डज नॉट बिलोंग टू क्यू। सीधा सीधा उत्तर है। पूछा जाए कि व्हाट इज इरेशनल, जो रेशनल नहीं है। जो रेशनल नहीं है उसको क्या बोल दिए? इरेशनल नंबर। अब यहां आप देखेंगे ये जो नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पर ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, -1, -2, -3। अब इस पर बेटा देखें कहीं भी कोई पॉइंट अगर हम उठाते हैं तो पॉइंट क्या होगा? या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा, कोई ना कोई इसमें होगा। ठीक है, मतलब आपका जितने भी पॉइंट्स हैं सारा पॉइंट कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करेंगे, या तो रेशनल या तो इरेशनल। ठीक है, तो दोनों को इकट्ठे, रेशनल और इरेशनल दोनों को इकट्ठे हम बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं भाई? रियल नंबर्स। अब रियल नंबर नाम रखने का पीछे मूल कारण आपका यही है। रियल मतलब क्या है? जिसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक, माने जिसका अस्तित्व है, जो एग्जिस्ट करे, जिसको हम देख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, उसको रियल नंबर बोलते हैं। यानी रियल नंबर आपका वह नंबर है जिससे हम क्या है, जो रियल में कोई ऑब्जेक्ट है, जो क्वांटिटी है, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि 2 किलो चीनी लेना है, तो भाई 2 किलो, या 2 वर्ड आ रहा है ना, 2 kg चीनी। ठीक है, तो 2 किलो चीनी को हम कैसे बने? 2 लिख के हमने रिप्रेजेंट कर दिया 2 kg। मतलब रियल में जो ऑब्जेक्ट है एक्चुअली जिसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिस नंबर से, फिजिकल जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या है? जिस क्वांटिटी को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी को एक्चुअली जिस नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? रियल नंबर। ठीक है, हम देख भी रहे हैं आपका रियल नंबर है, इसको इस नंबर लाइन पर हम क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं। इस नंबर लाइन पर रियल नंबर को हम दिखा सकते हैं। कहीं भी कोई नंबर हो, 2 क्या है भाई? क्या बोलेंगे? रेशनल है। तो रेशनल है तब भी क्या बोल देंगे? रियल है। ठीक है, यहाँ √2 होगा, √2 क्या बोलेंगे भाई? इरेशनल है। इसको भी क्या बोलेंगे? यह रियल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बोले, जैसे कि बॉयज हो या गर्ल्स हो, सबको इकट्ठे क्या बोल सकते हैं? ये ह्यूमन बीइंग है। बॉयज, गर्ल्स, मैन, वुमेन, ये सभी क्या है? ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग तो सबको बोल सकते हैं ना। ह्यूमन बीइंग क्या बोल सकते हैं? सबको बोल सकते हैं, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो। उसी तरीके से आपका रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, सबको क्या बोल सकते हैं? आपका रियल नंबर। इसको लिखते हैं आपका ऐसे, आर। आर का जैसा सिंबल ऐसे भी आर ऐसे लिखिए, या स्पेशल सिंबल आपका ऐसे है, डबल लाइन ड्रा करके ऐसे,
ये सिंबल देने का मतलब समझ लीजिएगा कि रियल नंबर के सेट को बता रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, रियल नंबर उसको बोलते हैं जिसमें रेशनल भी आ जाए और इरेशनल भी आ जाए। तो ऐसे लिखते हैं। यह जो सिंबल बेटा लिखे हैं यू जैसे, इसका मतलब होता है यूनियन। यूनियन, यूनियन मतलब क्या हुआ आपका कि दोनों को हमने एक साथ मिला दिया, ये और ये इकट्ठे लिख दिए, उसको बोलते हैं यूनियन। इसकी डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे किसमें, सेट थ्योरी में, क्योंकि नंबर सिस्टम के बाद हम लोग सेट थ्योरी ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सेट थ्योरी में आपका यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब क्या होता है आप जानेंगे, इसलिए अभी कुछ सोचना नहीं, अभी जो बता रहे हैं उतना ही समझिए। ठीक है, अच्छा एक और बात बता दें, आपके दिमाग में यही बात आ रही होगी कि जैसे रियल नंबर है, रियल नंबर का फर्स्ट लेटर क्या है, आर है, तो सेट को रिप्रेजेंट करना है आर से। लेकिन रेशनल नंबर जो है, रेशनल नंबर का फर्स्ट लेटर आर है, लेकिन यहाँ रिप्रेजेंट है क्यू है। क्यू से क्यों, इसके पीछे एक रीजन है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा पी बाई क्यू का फॉर्म कह रहे हैं लिखने के लिए, हम मान लो हम लिखते हैं ऐसे, ये लिखते हैं 11/2। 11/2 को क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर है। अगर बेटा 11 से को हम 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2 5 जा 10, 1 यहाँ हुआ पॉइंट, फिर 0 कर दिया, 2 5 जा 10 कैंसिल हो गया। 11/2 का असली मीनिंग क्या है, 5.5 है। जब किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर। इसको क्या बोलते हैं, कोशेंट। यहाँ जो आ गया, यहाँ जो 0 आ गया है एक्चुअल में, तो इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। द डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर। तो एक्चुअली में बेटा हम ये देख रहे हैं कि 11/2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोशेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोशेंट। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य, भाजक, भजनफल, इसको बोलते हैं शेष। तो ये जो 11/2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भजनफल यानी कोशेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, कोशेंट, कोशेंट, कोशेंट। ठीक है, कोशेंट। तो कोशेंट का फर्स्ट लेटर क्या है, क्यू है, इसलिए रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं किससे, क्यू से, क्योंकि एक्चुअल रेशनल नंबर क्या रिप्रेजेंट किया, कोशेंट को रिप्रेजेंट किया। बात समझ रहे हैं। रियल नंबर का मतलब क्या हुआ, रेशनल रेशनल सब हो गया। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा जो नंबर लाइन हम जो ड्रा कर रहे हैं, इस नंबर लाइन का नाम रख सकते हैं क्या, आपका रियल लाइन। क्या, रियल लाइन हो गया। यहां तक ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए, अब रियल नंबर की बेटा विशेषता हम देखेंगे। रियल नंबर की विशेषता है क्या, कि अगर प्लस इंटू प्लस करें, यानी पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव को अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, निगेटिव होता है, और निगेटिव को अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करें निगेटिव होता है। लेकिन निगेटिव को अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये रियल नंबर की विशेषता है। बात हो रहा है ना, समझ रहे कि नहीं। जैसे हम कहते हैं ऐसे 3 × 4 तो क्या हो गया, 12। 3 पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव है, 12 भी क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। मान लो करते हैं 3 × -4 तो क्या होगा, -12। पॉजिटिव निगेटिव इक्वल नेगेटिव। -3 × 4 कर दें, -12। निगेटिव इंटू पॉजिटिव इक्वल नेगेटिव, और -3 × -4 कर दें तो क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 12। ठीक है, हम बेटा ये बोल रहे हैं कि अगर हम ये बोल दें बेटा कि अगर कोई आपका रियल नंबर है जिसका हमने स्क्वायर किया, क्या किया, स्क्वायर, रियल नंबर का हमने स्क्वायर किया, तो अगर मान लो कि x अगर पॉजिटिव है, मान लो x 3 है, x स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर मतलब 3 × 3 तो क्या होगा, 9। अब मान लो हम x कहते हैं
कि एक्स आपका नेगेटिव है, -3 है, तो एक्स स्क्वायर का -3 स्क्वायर, तो -3 इंटू -3 ये क्या हो जाएगा आपका 9। यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर पॉजिटिव का स्क्वायर करें तो ये भी हो गया पॉजिटिव, क्योंकि प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, और निगेटिव का स्क्वायर करें तो यह भी हो गया आपका पॉजिटिव, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो गया आपका प्लस होता है। अब मान लो कहा जाए कि x कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर हम कर रहे हैं, तो -9 आ गया, -9, -3, -4, कुछ भी मतलब निगेटिव नंबर है। कहने का मतलब हमारा ये है कि x एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करे तो निगेटिव आ गया। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि x अगर रियल नंबर है तो चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, हमेशा क्या आता है, स्क्वायर पॉजिटिव ही आता है। लेकिन x यहाँ ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर कर रहे हैं तो निगेटिव आ जाए। मतलब ये निकला कि x रियल नंबर नहीं है। अगर किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आता है मतलब वो नंबर क्या है, रियल नंबर नहीं है। ठीक है, तो यहां से इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट आता है। किसका कंसेप्ट आता है, इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक बात आपको समझना होगा। ये हम बात कर रहे थे बेटा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर निगेटिव आ जाए, जैसे हमने एग्जांपल लिया, मान लो एक्स स्क्वायर इज इक्वल हमने -9 लिख दिया। अब इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें, इसके लिए एक उपाय सोचा गया ऐसे, इसको लिख सकते हैं -1 इंटू 9। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, √-1 इंटू 9। भाई स्क्वायर में तो प्लस माइनस होगा, ये अलग मुद्दा है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो प्लस माइनस ये होगा √-1 इंटू √9, तो प्लस √9 तो बेटा पता है 3 हो गया, -1। अब ये जो रूट में -1 है इसकी चर्चा करें, यह √-1 यह रियल नंबर नहीं है, क्योंकि मान लो इसको हम कह दें कि x है भाई, तो स्क्वायर अगर करेंगे तो -1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स क्या है, एक्स का स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, इसलिए यह रियल नहीं है। इसलिए √ जो -1 है, ठीक है, इसको कल्पना किया गया, इमेजिन किया गया कि यह भी एक नंबर है, इसको कहा गया इमेजिनरी नंबर। √-1 क्या कहा गया, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आई से। एक और बताता ना, एक्चुअल में आई नहीं है, ये इसको कहते हैं आयोटा। जैसे आपका इंग्लिश अल्फाबेट होता है उसमें 26 लेटर होते हैं, ABCDFGH Z तक, उसी तरीके से ग्रीक लैंग्वेज होता है उसमें 24 लेटर होते हैं, है ना। जैसे इसमें ABCD होता है उसमें अल्फा बीटा गामा, तो उसी में एक आपका लेटर आता है जिसका नाम है आयोटा, जो देखने में आई की तरह दिखता है। ठीक है, तो जनरली आदमी बोल देता है कि √-1 जो है उसको आई से बन करते हैं, आई नहीं है बल्कि क्या है, ग्रीक भाषा का लेटर है आयोटा, ये आई भी कहेंगे आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ देखें कि आई यानी आयोटा इज इक्वल टू क्या, √-1, तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, ठीक है, -1। आयोटा एक्चुअल में ऐसे लिखते हैं, यह पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जनरली आप देखेंगे लिखे वैसे लिखते हैं, ये कोई इशू नहीं है। या i³ की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, i² इंटू आई² बोलो -1 यहाँ से -i हो जाएगा, और i⁴ इज इक्वल क्या हो जाएगा भाई, i² का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, तो इज इक्वल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, खैर जो भी बात हो, आई का डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे जब पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर केवल हम क्या करेंगे, एक झलक दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो रियल नंबर के बाद हमने कहा क्या बोला, इमेजिनरी नंबर। क्या बोला, इमेजिनरी नंबर, मतलब ऐसा नंबर
जिसमें क्या आ जाए, √-1 अगर आ जाता है ऐसा नंबर जिसमें √-1 दिखे तो क्या हो जाएगा आपका, वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा ना हो जिसका स्क्वायर करें, स्क्वायर करने में क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाता है, तो इमेजिनरी नंबर की श्रेणी में आता है। ठीक है, इसके बाद बेटा नंबर आता है, जैसे रेशनल और इरेशनल दोनों को हमने मिला दिया, एक साथ कर दिया, उसका नाम पड़ गया है रियल नंबर। उसी तरीके से रियल और इमेजिनरी दोनों को जब इकट्ठे मिला देते हैं तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे सी, सेट को सी से आर से या सी से। इस नंबर को जैसे यहाँ एक्स मान रहे हैं, जनरली इसको नंबर को मानते हैं जेड से। ठीक है, तो जेड का मतलब क्या होता है कि जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। क्या है, ए प्लस आई बी। तब दिमाग में सवाल पैदा होगी भाई ए और बी क्या है, तो ए और बी बिलोंग्स टू आर है, मतलब ए और बी जो है रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो ऐसा नंबर जिसको ए प्लस आई बी के फॉर्म में हम लिख सकते हैं उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे हम लिख दिए 2 + 3i, ये क्या है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी एक बात और बता दें, इंपॉर्टेंट बात, जैसे हम केवल लिख दें 2, तो 2 के बारे में पूछेंगे क्या है, तब बोलेंगे रियल नंबर है। लेकिन 2 को यहाँ देखो लिख सकते हैं 2 + 0i, क्या लिख सकते हैं 2 + 0i, तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं प्लस आई बी का फॉर्म में, मतलब यह है कि 2 भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। मान लो हम लिखते हैं ऐसे 3i पूछे, तभी तो चूंकि हम पढ़े थे इमेजिनरी नंबर, फट से आप क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर है। इसको जनरली कैसे IM से रिप्रेजेंट करेंगे जनरली, या IM से रिप्रेजेंट कर दीजिए, मान अपने हिसाब से, मान R' भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तब इसको क्या बोलेंगे आप, इमेजिनरी नंबर है। लेकिन 3i को ऐसे लिख सकते हैं 0 + 3i, मतलब क्या है, यह भी क्या है, a + ib का फॉर्म लिख सकते हैं, मतलब क्या है, यह भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। यानी जिसको भी a + ib के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब यहां हमने देखा कि सारा रियल नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सारे नंबर आ गए, नेचुरल भी आ गए, नेचुरल भी क्या है, कॉम्प्लेक्स है, होल भी क्या है, कॉम्प्लेक्स है, इंटीजर भी क्या है, कॉम्प्लेक्स है, रेशनल भी क्या है, कॉम्प्लेक्स है, इरेशनल भी क्या है, कॉम्प्लेक्स है। सारा नंबर क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, इस नंबर सिस्टम का सबसे बड़ा सेट हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग बाद में, अभी नहीं, अभी तो केवल इंट्रोडक्शन मात्र है। ठीक है, कि आप नंबर से आप परिचित हो गए कि कौन कौन से नंबर होते हैं। तब तक कौन कौन नंबर होते हैं एक बार फिर से नाम ले लेते हैं, नेचुरल नंबर फर्स्ट, सेकंड होल नंबर, थर्ड इंटीजर, फोर्थ रेशनल नंबर, फिफ्थ इरेशनल नंबर, सिक्स्थ रियल नंबर, सेवेंथ इमेजिनरी नंबर, एट्थ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सारे नंबर आ गए। ठीक है, अच्छा एक आप लोग का होमवर्क ये है, अभी जैसे हम बोले थे कि प्लस इंटू प्लस, पॉजिटिव में पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करना पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव में नेगेटिव बनाए नेगेटिव आता है, नेगेटिव मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव आता है, और नेगेटिव में नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव आता है। ये जानते हैं आप, लेकिन क्यों होता है आज आप लोग सोचिएगा, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग साथ डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ये बताने के बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे सेट थ्योरी फंडामेंटल में। ठीक है, और नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस आप देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज भी आप लोगों को कुछ कराएंगे हम। तब तक के लिए धन्यवाद।